ओम शांति। आज 9 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज प्राणेश्वर शिव बाबा हम सबको सद्गुरु बनकर वरदान देते हैं। उसकी वरदानी दृष्टि हम सबको प्राप्त होती है। और जैसे मैं कई बार याद दिलाता हूँ, सद्गुरुवार के दिन हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं मधुबन में, सेवा केंद्रों पर, है ना। ये सुंदर विधि है सद्गुरु बाबा की वरदानी दृष्टि लेने का, उससे वरदान प्राप्त करने का। बाबा ने कई बार कहा है, सद्गुरु बाबा भोलेनाथ बनकर सूक्ष्म वतन में हमारे लिए बैठे रहते हैं। बाबा के सामने जाएं। बाबा ने 2-3 बातें कहा है भाई बहनों। भगवान को अमृत बेला रिझा सकते हैं, मना सकते हैं, अपनी गलती की क्षमा मांग सकते हैं। तो आज के दिन विशेष हम सभी को प्यारे बाबा को सद्गुरु के रूप में याद करना है। सद्गुरु बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकालकर सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज की मुरली से दूसरी बात, प्रश्न। अविनाशी बृहस्पति की दशा, है ना, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के संबंध का त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, देह के संबंधों का त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर ही बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। तीसरी बात, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज की मुरली में सद्गुरु बाबा का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भाव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भाव। 5वीं बात, स्लोगन। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको बार बार इशारा दिया है, मैं कब आता हूं? संगम युग पर ही आता हूं। बाबा ने एक सुंदर रहस्य बताया भाई बहनों, आप सब इसके ऊपर चिंतन करना। लोगों ने क्या लिख दिया है? युगे युगे आता है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि सतयुग और त्रेता, उसके बाद त्रेता और द्वापर के संगम पर आते हैं, ऐसा नहीं है। जो धर्म पिता आते हैं ना भाई बहनों, बाबा ने आज क्लियर किया, धर्म पिता आते हैं, त्रेता और द्वापर के संगम पर नहीं आते। और ये कहेंगे हम वो द्वापर पर आते हैं, द्वापर युग में आते हैं।
है ना। द्वापर के भी काफ़ी साल के बाद, जैसे बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर बात बताया था बाबा ने कि 2500 वर्ष 2000 साल पहले क्राइस्ट को दिखाते हैं, उसके 250 वर्ष पहले बौद्ध को दिखाते हैं, उसके 250 वर्ष पहले इब्राहिम को दिखाते हैं। तो सबसे पहले इब्राहिम आया, फिर बौद्ध आया, फिर क्राइस्ट आया, फिर शंकराचार्य आया। तो इब्राहिम जब आया तो संगम युग पर नहीं आया, संगम मना त्रेता और द्वापर के संगम पर नहीं आया, अंडरलाइन बात है। वो आया द्वापर में आया कहेंगे, संगम युग पर नहीं आया। तो बाबा ने हम सबको कितने सुंदर सुंदर बातें, ज्ञान की सारी रहस्यों को हमारे सामने स्पष्टीकरण करते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, ऐसे बाबा को सत सत नमन करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।